यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे दुनिया एलियन शिप भी समझती आई है। दोस्तों, जब भी यूएफओ से जुड़ी कोई भी न्यूज सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या वह शिप एलियन शिप है या महज एक इंसानों के द्वारा बनाया गया शब्द। दोस्तों, हर शब्द की एक अपनी इमेज होती है, जिसे बोलते ही हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है। जैसे अगर मैं अभी एलियन वर्ड यूज करूं तो आपके माइंड में कोई ना कोई एलियन से जुड़ी इमेज बन गई होगी। वैसे ही सेम यूएफओ के साथ होता है। जब भी हम यूएफओ के बारे में सुनते हैं तो सबके माइंड में एक अलग अलग स्पेसशिप बनने लगती है, जैसे कोई बहुत ही विशाल या तो फिर कोई बहुत बड़ी डिस्क जैसी। हमारी धरती पर कई बार आसमान से कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिली हैं जिनको इंसान आज भी समझ नहीं पाए हैं कि क्या वो असल में कोई एलियन स्पेसशिप है या किसी देश का सीक्रेट प्रोजेक्ट। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इन यूएफओ को कभी कभार ही देखा गया है। 2019 में नॉर्थ अमेरिका में ही 6000 के करीब ऐसे केसेस आए थे जिनमें लोगों ने स्पेस में कोई रहस्यमय ऑब्जेक्ट देखने का दावा किया था, और 2018 में यह संख्या कुल 3400 के करीब थी। लेकिन ऑफिशियली इन सभी केसेस में कुछ ही केसेस पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, लेकिन अलग अलग देशों में भी ये यूएफओ देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। मतलब दुनिया भर के लोग ये मानते हैं कि ये यूएफओ और एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम यूएफओ से जुड़े कुछ ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई में यूएफओस एंड एलियंस हमारे बीच मौजूद हैं। तो मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इतिहास में भी कई बार इन यूएफओस को देखा जा चुका है, लेकिन तब उनको रिकॉर्ड करने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए उस समय के लोग इन चीजों को नजरअंदाज करते रहे थे। लेकिन मॉडर्न एरा की शुरुआत में यूएफओ वर्ड के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन इन सब की शुरुआत होने वाली थी जब 1947 में रिकॉर्ड किया गया यूएफओ का पहला इंसिडेंट। जब 24 जून 1947 को सिविलियन पायलट केनेथ आर्नल्ड अपने प्राइवेट प्लेन से वॉशिंगटन डीसी के माउंट रेनर की साइड अपने प्लेन को उड़ा रहे थे, और उसी दौरान अचानक उन्हें 9 चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखा था। वह सभी मिलकर एक बहुत बड़े वी जैसे शेप बनाए हुए दिख रहे थे, जो करीब 1900 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ट्रेवल करते हुए उनके पास से गुजरे थे। जब इतनी तेजी से ये ऑब्जेक्ट उनके पास से गुजरे तो उनको लगा कि यह कोई यूएस मिलिट्री का एयरक्राफ्ट है। लेकिन जब इस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की खबर हर जगह फैलने लगी तो यूएस मिलिट्री ने सामने आकर अपने स्टेटमेंट में क्लियर किया कि उस दिन हमारी साइड से कोई भी एयरक्राफ्ट माउंट रेनर की साइड नहीं भेजा गया था। केनेथ आर्नल्ड का कहना था कि वह शिप एक बहुत बड़े डिस्क जैसी थी जो हाफ कटी हुई थी, जो एक सॉसर के जैसे लग रही थी, और वहीं से ही जन्म हुआ फ्लाइंग सॉसर वर्ड का। और कुछ समय बाद आम सिविलियन ने भी इन 9 चमकते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखने का दावा करने लगे थे। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इन इंसिडेंट को एक छलावा कहकर इंसिडेंट के इस टॉपिक को दबा दिया था। लेकिन दोस्तों, ये बातें छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि 2 नवंबर 1957 को अमेरिका के टेक्सास में लेवलैंड शहर में करीब 50 से 100 लोगों ने एक ही समय में बॉल जैसे आकार में दिखने वाली लाइट्स और एक रॉकेट जैसे शेप के एक शिप को देखने का दावा किया था। इन लाइट्स की रोशनी के कारण करीब 300 से 500 मीटर के रेडियस में सभी कारों और बाइक्स के इंजन खराब होने लगे थे। जब इस इंसिडेंट की खबर पुलिस तक पहुंची तो उनको यह एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं लगा। लेकिन एक हफ्ते बाद ही उन्होंने यह इवेंट खुद के साथ लाइव होते हुए देखा था। जब पुलिस वालों को भी ये समझ नहीं आया कि ये आखिर था क्या, तो इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आई प्रोजेक्ट ब्लू बुक पर। दोस्तों, प्रोजेक्ट ब्लू बुक यूएस एयरफोर्स का एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक का मेन ऑब्जेक्टिव दुनिया भर के यूएफओ और एलियन साइटिंग्स के डेटा को एनालाइज करना था। ये केस भी काफी लंबे समय तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक के अंडर इन्वेस्टिगेट किया गया था। जब इस केस की फाइनल रिपोर्ट रेडी हुई तो उसमें बताया गया कि ये लाइट असल में बॉल लाइटनिंग है, जो आसमान में बिजली के बहुत तेज गिरने के बाद बनती है, जो इम्पैक्ट के बाद अंत में एक बॉल का शेप ले लेती है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब वहाँ का मौसम बिल्कुल साफ था और वहाँ कहीं पर भी थंडरस्टॉर्म को रिकॉर्ड नहीं किया गया था। आखिर इस इंसिडेंट को बॉल लाइटनिंग क्यों साबित किया गया जबकि वहाँ कोई थंडरस्टॉर्म हुआ ही नहीं था? इसका जवाब आज तक यूएस ने ऑफिशियली नहीं दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 21वीं सदी के सबसे मिस्टीरियस यूएफओ एनकाउंटर की, जो रिकॉर्ड किया गया था 14 नवंबर 2004 को। उस दिन यूएस कमांडर डेविड फ्रेवर और लेफ्टिनेंट कमांडर जिम स्लेट के साथ अपने स्ट्राइकर फ्लाइट स्क्वाड्रन 41 द ब्लैक एस एयरक्राफ्ट से
यूएसएस निमिट्ज से उड़ान भरते हुए अपने रूटीन टेस्ट मिशन पर गए थे। दोस्तों, यूएसएस निमिट्ज यूएस का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है जो दुनिया की सबसे बड़ी वॉरशिप में से एक है। अपने टेस्ट मिशन के दौरान वे प्रिंसटन ऑपरेटर शिप के रेडार में आ गए थे और फिर उन्होंने डेविड फ्रेवर को इस टेस्ट मिशन को सस्पेंड करने के लिए कहा था, क्योंकि वहां कुछ उनके नोटिस में पहले से ही था। तो डेविड फ्रेवर और उनके लेफ्टिनेंट को न्यू डेस्टिनेशन पर जाने के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। वे दोनों पायलट्स आपस में बात करते हुए अपने न्यू डेस्टिनेशन पर जा रहे थे, क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट का रेडार सिस्टम ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को कैप्चर नहीं कर पा रहा था। लेकिन प्रिंसटन ईजिस स्काई वन शिप के रेडार सिस्टम इतने पावरफुल थे कि वह 80,000 फीट की ऊंचाई पर भी एक छोटी क्रिकेट बॉल को भी आसानी से ट्रैक कर सकते थे। और फिर दोनों पायलट उस डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें पानी के अंदर एक क्रैश प्लेन जैसी आकृति दिखाई देती है, लेकिन बाद में वह उन्हें कोई पानी से बाहर निकल रही सबमरीन लग रही थी। और उसी दौरान डेविड फ्रेवर को अपनी राइट साइड में अचानक कुछ दिखाई दिया जो किसी भी एयरक्राफ्ट जैसा नहीं लग रहा था। उन्होंने इस बारे में अपने को पायलट से भी कंफर्म किया, तो उनका भी यही कहना था कि वह एक टिक टैक शेप जैसी लग रही थी। टिक टैक शेप एक छोटी प्लेट जैसी होती है और वह ओवल शेप में पूरा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा था, जिसके कोई विंग्स भी नहीं थे। ये इंसिडेंट साउथ यूएस मैक्सिको के बॉर्डर से करीब 112 किलोमीटर पैसिफिक ओशन पर हुआ था। ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट को अचानक देखे जाने के बाद कमांडर डेविड और जिम ने ये डिसाइड किया कि वह उसका पीछा करेंगे और पता करेंगे कि वो असल में था क्या। और वह ऑब्जेक्ट उन्हें समुद्री तल से 40 से 50 फीट ऊपर एक कांस्टेंट स्पीड पर ट्रेवल करते हुए दिखाई दिया। वह ऑब्जेक्ट जिस तरह उड़ रहा था वैसा उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। और फिर डेविड और जिम उस ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करने लगे और थोड़ी ही देर बाद उसके सामने आ गए। उन्हें लगा कि वह उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेंगे और जैसे ही वो उसके करीब आए तो वो ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड के जैसे उनके सामने से पलक झपकते ही पार होता हुआ निकल गया। डेविड और जिम को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, और वह वापस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर लौट आए थे। और फिर उन्होंने ये इंसिडेंट एयरक्राफ्ट कैरियर में सभी के साथ शेयर किया कि उनके साथ वहाँ हुआ क्या था। ये सुनते ही वहाँ न्यू क्रू को रेडी किया गया ताकि इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट को खोजा जा सके और ट्रैक कर सके कि ये आखिर था क्या। और अगला क्रू कैरियर से उड़ान भरता है और इस बार फाइटर जेट को स्पेशली इंफ्रारेड कैमरा और रेडार सिस्टम के साथ भेजा गया था। और जब वह उस ऑब्जेक्ट के लास्ट साइटिंग कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचे तो वहाँ उन्हें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। जैसे ही वो उसके करीब गए तो वह उस ऑब्जेक्ट ने उनके रेडार सिस्टम को जैम कर दिया, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट को कैमरे में कैप्चर कर पाए थे। और वो वीडियो आप अभी वही देख रहे हैं। लेकिन फिर भी आज तक यूएस ने इस ऑब्जेक्ट का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया कि वो असल में था क्या। लेकिन दोस्तों, सच्चाई को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। जब ऐसा ही सेम ऑब्जेक्ट 2015 में दोबारा F-18 फाइटर जेट में लगे इंफ्रारेड कैमरा से रिकॉर्ड किया गया। इन दोनों इंसिडेंट से रिलेटेड वीडियोस इसी साल 28 अप्रैल 2020 को पेंटागन ने ऑफिशियली रिलीज किए थे। दोस्तों, पेंटागन यूएस में अमेरिका के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहते हैं। इन तीनों वीडियो में आपको एक ओवल शेप का ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा और बीच बीच में वह मूवमेंट भी करता हुआ दिखेगा। इन वीडियोस को देखकर एक बात तो साबित होती है कि ये ऑब्जेक्ट जो भी है ये इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसलिए जब से ये वीडियो इंटरनेट पर आई है तब से दुनिया भर के लोग इसे यूएफओ मानने लगे हैं। लेकिन पेंटागन ने अपने स्टेटमेंट में इन ऑब्जेक्ट्स को यूएफओ नहीं बल्कि यूएपी बताया है, मतलब अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन, यानी आसमान में हुई कोई ऐसी प्राकृतिक घटना जिसके बारे में हम इंसान अभी तक समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, पेंटागन ने भले ही इस बात को मानने से मना कर दिया है कि वो कोई यूएफओ नहीं था, लेकिन इस स्टेटमेंट से कई ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे वो रहस्यमय ऑब्जेक्ट बिना किसी विंग्स के इतनी तेज कैसे ट्रेवल कर पा रहा था, और 2004 के इंसिडेंट में वह पलक झपकते उनके सामने से कैसे गायब हो गया था। पेंटागन ने इन सभी के आंसर अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। दोस्तों, इन इंसिडेंट के अलावा भी दुनिया भर के अलग अलग देशों में यूएफओ देखे जाने की खबरें आती रही हैं, लेकिन कोई भी देश इनको यूएफओ मानने से इनकार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, यूएस क्यों इन सभी इंसिडेंट्स को यूएपी मान रहा है? क्या वे वाकई कुछ ऐसा छुपा रहे हैं? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।
एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम और FB पे मुझे फॉलो नहीं करा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।